हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। टारगेट गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप डीडीयू विश्वविद्यालय से एमएससी करना चाहते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और कैसे तैयारी करनी है, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको एमएससी चाहे वो यहाँ पर जूलॉजी लिखा हुआ है, इसको बॉटनी है, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेबस हम यहाँ पे बॉटनी का डिस्कस कर रहे हैं, किसका, बॉटनी का। जूलॉजी का ऑलरेडी हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को जूलॉजी को देखना हो टारगेट गुरुकुल पे जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी एमएससी से अगर आप करना चाहते हो तो सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे तैयारी करनी है, कितनी फीस रहने वाली है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होने वाली हैं, क्या सिलेबस होने वाला है, इन सभी टॉपिक्स पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्या एग्जाम पैटर्न की बात करें, किसकी, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद आपको उसके ऑप्शन यानी कि ओएमआर सीट फिल करनी होगी, ओएमआर बेस्ड आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, तो आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें, क्या मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम है वो 200 मार्क्स की हुई, यानी कि 1 क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क मिलेगा। और यहीं पर अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। क्या नहीं होने वाली, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें सीट्स कितनी है आपके एग्जाम में, एग्जाम देने पर जैसे कि 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, बट आपकी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जूलॉजी बॉटनी, चाहे जूलॉजी ले लो चाहे बॉटनी ले लो, सभी के लिए सीट्स कितने अवेलेबल हैं। तो आप याद रखना 62 से 66 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी बॉटनी के लिए। कितनी, एमएससी बॉटनी के लिए आपके पास 62 से 66 सीट अवेलेबल हैं। वहीं पे अगर हम फीस की बात करें कि आपका कितना फी लगने वाला पर सेमेस्टर, क्या पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की फीस नहीं बात कर रहा हूं। पर सेमेस्टर आपका 3300 रुपए से लेकर के 3800 रुपए के बीच में लगने वाला है पर सेमेस्टर, यानी कि आपके 4 सेमेस्टर होंगे तो हर सेमेस्टर में 3500 आप ऐसा एवरेज मान लो, और ऐसा आपका 14 हज़ार के आसपास पड़ेगा पूरा एमएससी कंप्लीट होकर के। और यहाँ पे हम सिलेबस की अगर हम बात करें एमएससी बॉटनी की तो देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी। क्या आप देखो, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अगर आप डीडीयू से भी पढ़े होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डीडीयू में सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो सिलेबस दिख रहा है, पहली यूनिट आपके में कुछ और हो, दूसरी और हो, लेकिन आपने सारी यूनिट्स को पढ़ा जरूर होगा। तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिट्स आती हैं मैंने यूनिट के हिसाब से ही रखा हुआ, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सेमेस्टर होते हैं सभी का। तो ध्यान रखना आपको सिर्फ बॉटनी ही पढ़ना है, आपको बॉटनी ही पढ़ना है, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। अगर आप बॉटनी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो बॉटनी में भी पहली यूनिट आपकी जो पढ़ेगी डाइवर्सिटी पढ़ेगी। डाइवर्सिटी में माइक्रोब आता है, एल्गी आता है, फंजाई आता है, आर्किगोनिड्स। और आर्किगोनिड्स में आपको पता होना चाहिए, आर्किगोनिड्स में ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक आता है। इन सभी टॉपिक्स पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी, और कहाँ से कमांड बनेगी, कैसे एमसीक्यूज आएंगे, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी भी आपको पढ़ना है। तीसरी यूनिट प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना। आपको याद रखना है यहाँ पे एनिमल की एम्ब्रायोलॉजी नहीं पढ़नी है। यहाँ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में सोचोगे अरे प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कौन सी होती है, तो याद रखना सीड से लेकर के, सीड में जब एम्ब्रियो बन जाता है सीड, ठीक है, उसके बाद सीड का कैसे डेवलपमेंट होता है, उसको
उसको पढ़ना है, सीड कैसे बनता है उसको पढ़ना है। अब उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सारे चैप्टर पढ़ने हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मिनरल न्यूट्रिशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, सारी चीज़ें पढ़नी है। ग्लाइकोलिसिस, C3, C4, जितनी भी चीज़ें सारी आपको पढ़नी है। मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ के जाना है। सेल में आपके 2 चैप्टर आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। और बाद में आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आता है, सेल सिग्नलिंग भी आता है। मॉलिकुलर बायोलॉजी आपको पढ़ के ही जाना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी में। अगर स्टूडेंट्स अगर आप हमसे ये पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है आपकी इनमें से, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो मॉलिकुलर बायोलॉजी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और आपकी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिलेबस तो मालूम चल गया। क्या सिलेबस तो मालूम चल गया, अब वो पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें कैसे, और इनके एमसीक्यू क्वेश्चन लाएं कहाँ से, क्योंकि ऐसा मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं होती है बहुत अच्छी जो कोई एकदम एक्यूरेट चीज़ें बताएं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकती है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। और आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, आप मुझे उस ग्रुप में पूछ सकते हो। जो बेहिचक आपको उस परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर एमसीक्यूज की बात करें तो अगर आपने बीएससी अच्छे से दिया है, बीएससी अच्छे से पढ़ा है, तो आपके पास बीएससी के एमसीक्यू वाले जो भी पेपर हैं उन सभी को बॉटनी के ढूंढो, उनको सॉल्व करो। मान के चलो 100% गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास सारे एमसीक्यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना। टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर के तक के, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के ऊपर बात करवाना चाहते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट का सिलेबस बता दो, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बता दो, या एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।